दोस्तों, इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग टॉपिक पर है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल था, सर इंडक्शन में आईजीबीटी का सेक्शन पूरा सही है और यहाँ पर हमने ये फ्यूज चेक करा, ये भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए, आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देख लो, अगर सीख रहे हैं तो ही आपके लिए वीडियो है। बाकी लोगों को तो ये रिपेयरिंग का पूरा मेथड पता ही होगा, जो सीख रहे हैं उनके लिए है। दो टाइप के फ्यूज इंडक्शन के अंदर होते हैं। एक फ्यूज हमारा आईजीबीटी सेक्शन के लिए होता है। जब भी आईजीबीटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट हो जाती है, तो ये वाला फ्यूज बर्न होता है, जो हमारा ये ग्लास टाइप का होता है। ठीक है, ग्लास टाइप का फ्यूज बर्न हो जाता है। अगर इस टाइप का नहीं है तो इसमें तो वाइट कलर का दिख रहा है, किसी किसी में नॉर्मली ग्लास कलर का भी होता है। तो एक होता है ग्लास टाइप का फ्यूज और दूसरा पर रजिस्टेंस वाला होता है। यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया है। वैसे इसमें लगभग 2 वाट का फ्यूज होता है, मोटा वाइट कलर का मोटा मोटा रेजिस्टेंस इस तरीके का आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो भी यहाँ पर फ्यूज होता है। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं भाई, एक आईजीबीटी सेक्शन होता है, एक एसएमपीएस सेक्शन होता है। एसएमपीएस सेक्शन आईजीबीटी को सिग्नल देता है, तो तब जाके आईजीबीटी काम करता है। नॉर्मली डायरेक्टली वहाँ पर वोल्टेज नहीं जाता है। वोल्टेज को जो सिग्नल देने का काम करता है आपका ये सेक्शन करता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपने 220 वोल्ट इनपुट करी, ये लाइव और ये वायर, ये कनेक्टर है ना, ऐसे 220 वोल्ट इनपुट करी, तो एक वोल्टेज चली जाती है आईजीबीटी सेक्शन के लिए, जो यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ रहता है ये, और यहीं से रेक्टिफाई होके इस सेक्शन को चली जाती है। ठीक है, और दूसरी वाली जाती है हमारी ये फ्यूज से होते हुए इस वाले आईसी में। ये वाइपर 12A आईसी होती है। जैसे आपने नॉर्मली डीटीएच में देखा होगा ना, इस टाइप से जो यहाँ पर 22 से लगी रहती है, तो ये यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा इसमें रहता है। ये जो है अलग अलग वोल्टेज बनाती है, वाइपर 12 अलग अलग वोल्टेज बनाती है। एक आपका जो सामने जो आपकी डिस्प्ले होती है ना, जो जहाँ पे बटन वगैरह दबाते हैं, एक उसके लिए वोल्टेज बनती है, एक यहाँ पर फ़ैन के लिए वोल्टेज बनती है, और यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए वोल्टेज बनती है। तो ये जो आईसी होती है, इन सभी वोल्टेज को बनाने का और इन सभी को चलाने का काम करती है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा आईजीबीटी सेक्शन बिल्कुल सही रहता है, फ्यूज सही रहता है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये बिल्कुल पता नहीं क्या खराबी है, फेंक दो। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपने कभी एक बार ट्राई करना, इस फ्यूज को चेक करना। यहाँ पर मैंने दूसरा फ्यूज लगाया है, लेकिन आपने यहाँ पर अलग फ्यूज देखा होगा, वाइट कलर का होता है, 22 ओम्स का फ्यूज रहता है। तो उस फ्यूज को चेक करना है। उस फ्यूज को जब आप चेक करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ रीडिंग मिलेगी। मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगी, जितने ओम्स का रहेगा वहाँ पर दिखा देगा। वैसे 22 ओम्स का रहता है, तो इस तरीके से आपको 22 करके 22 ओम्स की वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, 22 लिखा हुआ मिलेगा और बीप करके आएगी। अगर नहीं आती है तो आपकी ये रेजिस्टेंस ख़राब है, अगर आ रही है तो रेजिस्टेंस सही है। वैसे अगर ये आपका इस सेक्शन से प्रॉब्लम होगी तो ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली ख़राब होगी। तो ये रेजिस्टेंस जब हमारी ख़राब होती है तो इसका मतलब है आगे कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किससे है, तो आगे ये रेक्टिफायर होता है। तो ये कभी कभी हमारी ये डायोड से भी प्रॉब्लम आती है। इन डायोड्स को भी हमें चेक करना है और ये आईसी को भी हमने चेंज करके देखना होता है। कभी भी आपका ये फ्यूज जला हुआ रहता है तो डेफिनेटली आपकी इन डायोड्स की प्रॉब्लम या फिर इस आईसी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर। तो इनको आप एक बार चेक करके देख लेना। अगर किसी भी डायोड में शॉर्टिंग आ रही है तो वो डायोड इसका मतलब हमारी ख़राब है। एक बार निकाल के ज़रूर चेक कर लेना। तो या तो डायोड या तो आईसी। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, अभी ये फॉल्ट हमारे पास इस सेक्शन में नहीं है। मुझे जिस प्रकार से सवाल पूछा गया था उसी से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर पता चल जाए कि फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है। तो ये डायोड्स है, ये आईसी है, इनको अभी आप चेक कर लेना। एंड इनसे भी अगर आपको फॉल्ट नहीं मिलता है तो कभी कभी हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर अगर ख़राब हो गया, समझ लो आपको फिर नया किट ही डालना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जब आप लाते हैं तो इस नंबर का हमें नहीं मिलता है। तो इसमें हमारा सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर ही ख़राब था, और ये माइक्रो कंट्रोलर ना मिलने की वजह से हमने किट ही चेंज कर दिया था। ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर जो हमें ये पूरा सिस्टम चलाता है, जो आईजीबीटी को सिग्नल देता है, जो यहाँ पर फ़ैन चलाता है, जो ओवर हीटिंग का जो इसमें इश्यू आता है उसको जो एरर कोड देता है, ये माइक्रो कंट्रोलर का ही काम रहता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है, इसी के अंदर सारे प्रोग्राम फीड रहते हैं। यही ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा ये
ये जो है सिस्टम है बिल्कुल बंद हो जाता है। कभी कभी इसकी वजह से भी ये सिस्टम बंद हो जाता है। तो पहले तो आपने इस फ्यूज को और इस आईसी को, इन डायोड्स को भी चेक कर लेना है। कुछ कुछ फॉल्ट्स हमारे यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये सब सही है तो फिर आपने माइक्रो कंट्रोलर पे काम करना होगा। कभी कभी आपको इसके अगल बगल के कुछ डायोड्स पे, इसके डायोड या फिर कैपेसिटर पे लगातार शॉर्टिंग मिलती है और उस कैपेसिटर को निकालने के बाद ही उस पॉइंट पे लगातार शॉर्टिंग आती है। तो एक काम कीजिए, एक बार आप इस माइक्रो कंट्रोलर को निकाल के देख लीजिए। डेफिनेटली माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट होने की वजह से भी कुछ कुछ कैपेसिटर पे आपको शॉर्टिंग मिल जाती है। बाकी इन ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेना, कभी कभी ये ट्रांजिस्टर भी हमारे खराब, वैसे इस ट्रांजिस्टर के ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो इसी सेक्शन से होते हैं, क्योंकि यही जो है इनको सिग्नल देता है। लेकिन जो है, जो आपका जो सवाल था, जिसमें जो 2 सेक्शन होते हैं, एक ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन का पूरा मैंने आपको बता दिया है। ये डायोड और ये आईसी, इसी में से फॉल्ट हमारा निकल जाता है। तो बाकी जो एरर है उन पर एक वीडियो बनाई है मैंने, और इसके रिपेयरिंग पे अलग अलग वीडियोज़ बनाई है। उन वीडियोज़ को मैं सजेस्ट कर दूंगा, उन वीडियोज़ को आप देख लेना। एंड यहाँ पर छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। और भी कोई सवाल आपके मन में हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, सभी का आंसर मैं वीडियो बना के दे दूँगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।